नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने आर्थिक मामलों में तो भारत की स्वायत्तता, स्वतंत्रता, संप्रभुता को दांव पर लगा ही दिया है। और ये जो हाल में ट्रेड डील हुई है और जिसके विवरण धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, उनसे बहुत साफ हो जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के निर्णय वाशिंगटन में लिए जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं, उनकी सरकार, उनकी हुकूमत ले रही है। अब ऐसा लगता है कि जो हमारी रणनीतिक और रक्षा नीति है उसके भी फैसले अमेरिका ले रहा है, या अमेरिका का दखल उस पर बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे भारत की निर्भरता उस पर बढ़ती जा रही है। भारत अपनी स्वायत्तता को गंवाता जा रहा है। ये प्रश्न इसलिए उठ रहा है कि अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हमारे वेस्टर्न कमांड के मुख्यालय का दौरा किया है। ये ऐसा कभी नहीं हुआ। हालांकि अमेरिका के राजदूत हमारे बहुत सारे सैन्य प्रतिष्ठानों का दौरा करते रहे हैं, लेकिन ऐसा जो ऑपरेशनल आर्मी कमांड होता है वहाँ पर कभी उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी गई। तो ये पहली मर्तबा है जब अमेरिकी राजदूत को इस तरह की छूट दी गई है। और अमेरिकी राजदूत, आप सब जानते हैं कि सर्जियो गोर ट्रंप के खासम खास हैं। वो केवल भारत के राजदूत ही नहीं हैं, उन्हें पूरे वेस्ट एशिया की जिम्मेदारी भी दी गई है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति के खासम खास को इतनी तवज्जो देना और इतना महत्व देकर उन्हें वेस्टर्न कमांड जैसे ऑपरेशनल आर्मी कमांड का दौरा करवाना, ये एक बहुत ही खतरनाक संकेत देता है। और इसीलिए विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि क्या मोदी सरकार ने भारत की जो रणनीतिक स्वायत्तता है वो समर्पित कर दी है, सरेंडर कर दी है। यानी एक और सरेंडर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से हो गया है और ये रक्षा नीति के मामले में है। ये तो पिछले कुछ महीनों से साफ दिख रहा है कि भारत किसी भी तरह से अमेरिका को खुश करना चाह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना चाह रहा है। और उसके पीछे क्या मजबूरियां हैं ये स्पष्ट तौर पर तो नहीं कही जा सकती, लेकिन राहुल गांधी ने उसकी तरफ इशारा कर दिया था कि गला पकड़ लिया है अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने। और वो चाहे एप्स्टीन फाइल्स हो, अडानी हो या कोई दूसरी वजह हो, लेकिन अमेरिकी दबाव में ये सरकार है। और इसी दबाव के चलते भारत सरकार पहले ट्रेड डील के मामले में सरेंडर करती है और अब डिफेंस के मामले में भी उस सरेंडर की तरफ बढ़ रही है। कहने को यह है कि 2025 में दोनों देशों के बीच 10 वर्ष के रक्षा फ्रेम पर एक सहमति बनी थी, उसका रिन्यूअल हुआ था और ये माना गया था कि दोनों के बीच अब ये साझेदारी मजबूत की जाएगी। और इसके ज़रिए एक तरह से सिग्नलिंग की गई थी, रणनीतिक सिग्नलिंग, कि पाकिस्तान और चीन को संदेश दिया गया था कि भारत अमेरिका सहयोग इंडो पैसिफिक से आगे महाद्वीपीय क्षेत्रों तक फैल रहा है। यानी भारत प्रशांत के आगे भी वो अपने दायरा बढ़ा रहा है और इंटर ऑपरेबिलिटी और सूचना की साझेदारी इससे बढ़ रही है। तकनीक और जो वार थिएटर है उसकी समझ को बढ़ावा मिल रहा है। रक्षा उद्योग के लिंकेज बन रहे हैं। और इसी तरह से गोर ने कहा कि संयुक्त प्रयास सुरक्षित इंडो पैसिफिक के लिए महत्वपूर्ण है। यानी ये अमेरिका की जो स्ट्रेटजी है इंडो पैसिफिक रीजन में, उसके हिसाब से भारत ढल रहा है, उसके साथ हाथ मिला रहा है। और इसका संबंध अमेरिका जो थोपना चाहता है F-35, जिसके लिए एलन मस्क कह चुके हैं कि ये तो कबाड़ है और अमेरिका हमें बेचने पर आमादा है, जबकि भारत के लिए ज़्यादा सूटेबल सुखोई 57 है जो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। और भारत पर दबाव पड़ रहा है कि वो सुखोई 57 न ले, F-35 ले। और भारत पर दबाव यूरोप का भी पड़ रहा है कि वो राफेल ले ले, और राफेल के बारे में एक तरह का फैसला वो कर भी चुका है। तो ये स्पष्ट रूप से एक और सरेंडर मोदी सरकार का दिख रहा है।
अमेरिकी सेना, अमेरिका के सैन्य अधिकारियों की भारत के सैन्य तंत्र में घुसपैठ बढ़ती जा रही है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अब इसके जो मायने निकाले जाएंगे वो हमारे लिए और भी खतरनाक हो सकते हैं। अव्वल तो ये कि चीन, जो वैसे ही भारत को मानता है कि वो अमेरिकी खेमे का देश है और उससे वो उस पर भरोसा नहीं कर सकता है, तो इस गतिविधि से सर्गियो गोर की विजिट से ये उसको और यकीन हो जाएगा कि भारत अमेरिका के साथ अपने संबंधों का विस्तार किस हद तक कर रहा है और उसे अपनी स्ट्रेटजी इस हिसाब से बनानी पड़ेगी। यानी अगर भारत ये सोच रहा है कि चीन के साथ संबंध बेहतर किए जाएं, एक विश्वास डेवलप किया जाए, तो उस पर इस तरह के विजिट का एक नकारात्मक बुरा असर पड़ना लाजमी है। तो चीन के लिए इसका क्या संदेश है कि इंडो पैसिफिक रणनीति का विस्तार कर रहे हैं, अमेरिका कर रहा है, जो चीन के खिलाफ जो पूरे महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में, चाहे लद्दाख या पश्चिमी सीमाओं तक उसकी पहुंच हो रही है और क्वाड जैसे गठबंधनों की तरह चीन की घेराबंदी की जा रही है और इससे बीजिंग की चिंता बढ़ेगी। दूसरे, रूस जो है वो भारत को और भी शक की निगाह से देखेगा। पहले भी उसे ये स्पष्ट लग रहा है कि अमेरिका की तरफ उसका झुकाव है और इसकी वजह से भारत रूस संबंधों में तनाव भी पैदा होता रहा है। अभी तेल के निर्यात आयात को लेकर विवाद खड़ा हुआ है, भारत ने सरेंडर कर दिया और रूस से तेल का आयात बंद कर दिया और अब अमेरिका के इतने निकट जाने की बात हो रही है, तो इसका असर पड़ना लाजमी है रूस के साथ हमारे संबंधों पर भी। जाहिर है कि ये भारत की रक्षा नीति पर का बहुत बदलाव का संकेत है, लेकिन ये आत्मनिर्भरता का संकेत नहीं है, ये अमेरिका पर निर्भरता का संकेत है और इसमें संयुक्त अभ्यास, तकनीकी हस्तांतरण और हथियार सौदों जैसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं और इससे इंडो पैसिफिक रीजन में और भी टेंशन बढ़ सकता है। ये इस पूरे गोर की जो यात्रा है अमेरिकी राजदूत की, उसका निचोड़ है और इससे जाहिर है कि रूस, जो हमारा इकलौता विश्वसनीय देश है, मित्र है, वो भी हमसे दूर छिटकेगा। ये सही है कि भारत को एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, वो अमेरिका को भी छोड़ नहीं सकता है, अमेरिका से भी उसके हित जुड़े हुए हैं, खासतौर पर इसलिए कि चीन के मामले में वो अभी तक आश्वस्त नहीं हो पाया है कि चीन उसके साथ किसी तरह की दगाबाजी नहीं करेगा, उसकी सीमाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। इसलिए अमेरिका को साथ रखना भी भारत के लिए ज़रूरी है संतुलन के लिए। लेकिन अगर वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा झुकता जाएगा तो इधर बीजिंग के तेवर भी कड़े होते जाएंगे और फिर वो परेशानी हमारे लिए खड़ी कर सकता है। और रूस अगर हमसे दूर छिटकेगा तो फिर रूस का सहयोग मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। और अमेरिका एक ऐसा देश है जिस पर कोई भरोसा नहीं कर सकता है। ख़ास तौर पर ये डोनाल्ड ट्रंप का जो अमेरिका है, ये केवल और केवल अपने बारे में सोच रहा है। उसकी चाहे आर्थिक नीति हो, चाहे रक्षा नीति हो, सब में अमेरिका फर्स्ट है, बाकी दुनिया की उसे चिंता नहीं है। तो भारत क्या अमेरिका के हाथों में खेलने जा रहा है? भारत क्या अपने पड़ोसियों को नाराज़ करने जा रहा है? क्या भारत अपने मित्रों को खोने जा रहा है जो पहले ही वो खो चुका है? ये एक ख़तरनाक बात है। सर्जियो गोर की जो यात्रा हुई है और कहा जा रहा है कि अभी ये यात्राएं और बढ़ेंगी, वो बेंगलोर में भी जाएंगे, बहुत सारी जगहों पर जाएंगे और अगर ये लगातार बढ़ती जाती है तो ये ख़तरा जो मैं अभी तीनों तरह की आपको गिना चुका हूँ वो सब भी बढ़ते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।